विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके प्रत्यय। कल की जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमने डिस्कस किया था आपका उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग के जो है वो क्या होता है, उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, संस्कृत में आपके कितने जो उपसर्ग होते हैं और हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, उर्दू फारसी में कौन से उपसर्ग होते हैं और इंग्लिश में कौन से उपसर्ग होते हैं, और हिंदी और संस्कृत के दोनों में जो कौन कौन से उपसर्ग हैं वो आपका जो है वो दोनों में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, जिसने भी उपसर्ग की क्लास जो है वो कल वाली क्लास नहीं देखी, तो फ्रेंड्स उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यानी कि हिंदी की जो कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उसको क्या करना है फ्रेंड्स, उस प्लेलिस्ट को जो है आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि वो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है एस्टेट आपका 2023 का, जो आपके हिंदी ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर 2023 में जो आपको 15 मार्क्स की पूछी जानी है। और हिंदी ग्रामर किसी भी एग्ज़ाम जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में आपकी हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, और जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर पूछी जाती है वहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय से 2 से 4 क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली बनते हैं। उपसर्ग प्रत्यय को लेकर बच्चों को जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। जब तक किसी टॉपिक को लेकर आपका कन्फ्यूजन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो फ्रेंड्स क्या होता है, आपको वो चीज़ें बार बार रिपीटेडली वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट है किसी चीज़ को लेकर क्लियर हो जाता है, तो क्या होता है फिर आपको वो चीज़ें हर एग्ज़ाम में हेल्प करती हैं। लाइक आपका एसटेट एग्ज़ाम हो गया, सीटेट एग्ज़ाम हो गया, यूपी टेट का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जितने भी अदर टेट एग्ज़ाम है, या फिर आपका जो है वो सीईटी ग्रुप डी ग्रुप सी, यानी कि मेरा कहने का मतलब है हिंदी ग्रामर आपकी जिस भी एग्जाम में पूछी जाएगी, आपका जो है उस प्लेलिस्ट के बाहर हिंदी ग्रामर नहीं पूछी जाएगी। कुछ अलग अंदाज में हमने हिंदी पढ़ी है, ना कोई ट्रिक है ना कोई जो है कुछ है, लेकिन है क्या है, आपका कॉन्सेप्ट इतनी क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट आपके इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको जो है वो बार बार हिंदी नहीं पढ़नी पड़ेगी और हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। सो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, मैं गारंटी देती हूँ उपसर्ग प्रत्यय का आपका जो कन्फ्यूजन था, मुझे भी, मैं जब हम तैयारी करते थे तब भी हमें जो लगता था कि उपसर्ग प्रत्यय कितने सारे होते हैं, कैसे याद रहते हैं, तो जब हम अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो इनसे जो है वो इजी कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम प्रत्यय जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रत्यय जो है वो कौन कौन से होते हैं, हिंदी संस्कृत के कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, और प्रत्यय का जो हम इस्तेमाल और संधि विच्छेद जो है वो इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं कि किस प्रत्यय के साथ जो है कौन सा मूल शब्द है, कौन सा जो है आपका प्रत्यय है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, पूरे कॉन्सेप्ट आपके जो है वो क्लियर होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वरना जो है आपके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको वीडियो को लाइक करना है या शेयर करना है। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय, अब हम देख लेते हैं कि प्रत्यय जो है वो क्या होता है। यानी कि प्रत्यय वो शब्द होता है, एक तो आपका क्या होता है, मूल शब्द होता है, और मूल शब्द के बाद में जो आपका जो शब्द जो आपका मूल शब्द के अर्थ को जो चेंज करके एक नया शब्द का रूप दे देता है, यानी कि जो मूल शब्द के लास्ट में जो शब्द लगता है और उसको एक नया रूप प्रदान करता है, तो वो क्या होते हैं आपके प्रत्यय। अब उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगकर जो है एक नया शब्द बनाते हैं, और प्रत्यय जो मूल शब्द के जो है वो बाद में लगकर क्या बनाते हैं, आपका नया शब्द का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, उपसर्ग और प्रत्यय में ये डिफरेंस है, प्रत्यय बाद में आएगा, उपसर्ग जो है वो पहले आएगा। तो पहले तो आप लोगों को यही कन्फ्यूजन रहता है, आई होप आप लोगों को कन्फ्यूजन ये दूर हो गया होगा। दूसरे शब्दों में जो है वो क्या होता है, शब्द के बाद में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में जो है कोई बदलाव भी नहीं आता, तो आप लोगों को याद रखना पड़ता है जो बाद में लगते हैं, लेकिन कभी कभी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता। जैसे भूल जो है वो क्या है, मूल शब्द है, यानी कि भूल क्या है, मूल शब्द है, और भूलक अक्कड़ जो है आपका क्या है, ये एक प्रत्यय है, यानी कि अक्कड़ प्रत्यय लगने के बाद ये क्या बन गया, भूलक्कड़। एक व्यक्ति जो है यानी कि वो चीज़ों को भूलने वाला बन जाता है, यानी कि उसका एक नया भूल, यानी कि चीज़ों को भूल जाना, और अक्कड़ लगने से यानी कि भूलक्कड़ जो एक प्रवृत्ति बन गई, ये एक क्या बन गई, एक प्रवृत्ति बन गई, जो चीज़ों को बार बार भूल जाता है, वो क्या होता है, प्रत्यय जो है ये आपका बन जाता है। नेक्स्ट, प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय के जो फ्रेंड्स 2 भेद होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये, और इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। कृत प्रत्यय होता है, एक आपका होता है तद्धित प्रत्यय। तो इनको हमें काफ़ी जो है वो इसकी डेफिनेशन अब देख लेते हैं। कृत प्रत्यय क्या होता है, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया धातु रूप के बाद लगते हैं और लगने से दूसरे शब्द की जो है वो रचना हो जाती है। यानी कि क्या होते हैं, जो शब्द क्रिया का जो धातु रूप होता है और धातु रूप के जो बाद में लगते हैं जो प्रत्यय, वो आपके क्या होते हैं, कृत प्रत्यय। तो कई बार इसकी एज इट इज डेफिनेशन भी आप लोगों से पूछी गई है कि कृत प्रत्यय जो है वो क्या होते हैं,
तो जो क्रिया धातु के बाद में लगने वाले प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और ये जो है हम दूसरे शब्द की क्या करते हैं, रचना करते हैं। जैसे कि आपका हो गया तैर, क्या हो गया आपका मूल धातु और आक, तो यानी कि मूल धातु रूप के बाद में जब लगे क्या हो गए, तो ये आपका तैरना जो है वो एक धातु हो गई, धातु रूप हो गया। अब हम देख लेते हैं कि आक जो प्रत्यय है यह मुख्य जो है शब्द प्रत्यय के साथ मिलकर लगा, यानी कि जो है वो तैराक, अब क्या बन गया, तैराक बन गया। नेक्स्ट है यानी कि इसमें जो है शब्द परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित हुआ ना, पहले तैर जो इसका मुख्य शब्द था और प्रत्यय हमने लगा दिया आग, तो क्या बन गया, एक तैराक बन गया, एक नया शब्द का जो है वो परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट है भाग प्लस में ओड़ा, भागना का जो है इसका भाग क्या है, एक मूल शब्द है, और ओड़ा क्या है, एक प्रत्यय है, जो दो शब्दों के बाद लगकर हमने बाद बद के साथ जो है वो ओड़ा प्रत्यय को लगा दिया है, यानी कि क्या बन गया, भगोड़ा। इसका जो शब्द है मुख्यतः शब्द से क्या हो गया, भिन्न होता है। इसका मूल शब्द से इसका अर्थ जो है वो शब्द और अर्थ दोनों को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अब जो है वो कृत प्रत्यय के भेद भी कितने होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कृत प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, तो कृत प्रत्यय के भेद होते हैं फ्रेंड्स 5, आप लोगों को याद रखनी है। जो धातु के बाद में जो प्रत्यय लगते हैं वो आपके क्या होते हैं, कृत प्रत्यय जो है वो कहलाते हैं। जैसे कि 5 भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे कृत्युवाचक कृदंत हो गया, आपका जो क्रमवाचक कृदंत हो गया, कर्णवाचक हो गया, भाववाचक हो गया और क्रियावाचक कृदंत हो गया। नेक्स्ट है कृतवाचक में आपका क्या होता है, कृता होता है, एक ऐसा शब्द जो प्रत्यय से बना होता है और उसमें जो क्या होता है, कर्ता को जो मॉडिफाई कर रहा होता है, ऐसा शब्द होता है जिसमें क्या करता है, कर्ता कौन होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट होता है, यानी कि क्या होता है इसमें कृतवाचक से आपको पता चला गया, यानी कि पूरा का पूरा जो है वो आपका जो है वो मतलब किससे है, हमें कृता से, तो वो होगा आपका कृता कृदंत कहलाता है। जैसे कि कुछ हम देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके, जैसे कि आपका लेखक हो गया, नायक हो गया, गायक हो गया, तो ये किस में आएंगे, आपका कृता, यानी कि लेख कौन लिखेगा, लेख लिखने वाला जो है कौन होता है, लेख लिखने वाले को हम क्या कहते हैं, जैसे लेखक। तो यानी कि इसमें क्या होगा, सारा का सारा जो है वो आपका किस पे जो है वो आपका फोर्स लग रहा है, लेखक पे, यानी कि इसमें क्या होगा, कृता जो है वो कौन है, आपका लेखक है, गायक है, पाठक है, जो क्रिया को करता है वो क्या होते हैं, आपके कृत्य जो है आपका फल किस पर पड़ रहा है, तो कृता पर। जैसे कि भुलक्कड़ हो गया, तैराक हो गया, झगड़ालू हो गया, लड़ालू हो गया, कृपालू खिलाड़ी, तो इसमें क्या हो गई, यानी कि ये क्या होते हैं, कृता कृदंत जो है आपके जो है वो प्रत्यय होते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है अड़ियल हो गया, एरा हो गया, ये शब्द आपके कृता कृदंत में आएंगे। एरा हो गया, एया हो गया, जैसे गवैया, नचैया, भगोड़ा हो गया, आपका पढ़ने वाला, लेखने वाला, लेखक हो गया, हार होनार, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में ये चीज़ें जो बताई गई होती हैं, किसी कृता के बारे में। कृता कौन होता है, जो क्रिया को करता है, यानी कि कर्ता कौन होता है, जो क्रिया को करता है, जैसे पढ़ने वाला, तो पढ़ कौन रहा है, आपका कर्ता है, जो आपको पढ़ता है, तो पढ़ने वाला हो गया। दाता, गाता, कृता, नेता, भ्राता, ये पिता, ये सारे किस में आएंगे, आपके ये आएंगे कृता कृदंत प्रत्यय के अंदर। नेक्स्ट है आपका कर्म, जो है कर्म में क्या होता है, जो आपका जो क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ता है, कर्म पर। कर्म क्या होता है, कृता की जो पसंद होती है वो क्या होता है, आपका कर्म होता है। सकर्मक अकर्मक क्रिया जो आपने खूब पढ़ी होगी, उसमें मैंने काफ़ी डेप्थ में समझा रखा है, ये क्या और किसको का जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा क्या होता है, कर्म होता है। कर्ता की जो पसंद होती है वो आपकी क्या होती है, वो भी आपकी जो है वो कर्म के इससे आपका पता लगा सकते हैं कर्ता की जो पसंद है। जैसे राम ने सेब खाया, राम ने क्या खाया, सेब खाया, तो सेब जो है वो खाया, तो राम कर्ता कौन है, इसमें राम है। सेब क्या है आपका, एक जो है वो कर्म है, और खाना क्या है, वो एक क्रिया है, यानी कि क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है, सेब पर। चुका तो कर्ता को अगर सेब पसंद ही नहीं होता तो वो क्यों खाता है, यानी कि कर्ता की जो पसंद को मॉडिफाई करे वो क्या होगा, आपका कर्म होगा। अब हम देख लेते हैं कर्म कृदंत जो प्रत्यय कौन से होते हैं, जिन शब्दों में प्रत्यय लगने के बाद जो है शब्द कर्म का बोध होता है, यानी कि क्या पता चलता है, कर्म का बोध होता है। कर्म जो है वो आपका इसमें विदाउट कर्ता भी आ सकता है, यानी कि इसमें कोई सब्जेक्ट ना भी हो, जैसे कि ओना, ओना क्या है, बिछोना, खिलौना, तो यानी कि ये क्या है, ये सब चीज़ें कृता या इनका फल जो है वो क्रिया का फल किस पर पड़ता है, आपका कर्म के ऊपर जो है वो पड़ता है।
जैसे कि बिछोना, खिलौना। जब इन शब्दों में प्रत्यय लगाने से ओना प्रत्यय लगाया तो इन शब्दों प्रत्यय की वजह से शब्द जो है वो परिवर्तित हो गया। प्रत्यय की वजह से उन शब्दों का अर्थ भी भिन्न हो गया और कर्म का बोध करा रहे हैं, क्रिया का जो है ये बोध नहीं करवा रहे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जैसे इसको हम कर्म कृदंत कहते हैं। जैसे ना, नी, गा, ये प्रत्यय क्या होंगे, जैसे सूंघना, पढ़ना, लिखना, यानी कि सूंघेगा, कुछ तो सूंघेगा, या तो खाना सूंघेगा, फूल सूंघेगा, कुछ तो सूंघेगा, यानी कि जो है वो क्या सूंघेगा, क्या और किसको का आपको जो है वो वाक्य में प्रयोग करके देख लेना है। इसका अगर आपको आंसर मिल रहा है, गाना, कुछ तो गाएगा, सॉन्ग गाएगा, भजन गाएगा, तो यानी कि जो है वो सेंटेंस में जो है आपका क्रिया का जो फल है, क्रिया पर और कर्ता पर ना पढ़कर किस पर पड़ता है, कृत आपका जो है वो कृता कर्म पर पड़ता है। नेक्स्ट है करण। करणवाचक कृदंत कौन से होते हैं, जब प्रत्यय शब्द के साथ लग जाते हैं और उन शब्द से क्रिया के जो साधन होते हैं, यानी कि आपने जो है वो, राम ने जो है वो पेन से पत्थर लिखा, राम ने किससे लिखा, राम ने पेन से पत्थर लिखा, तो ने जो है इसका क्या होता है, करण कारक का जो है ये चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि ये हो गया ना ने से, ये क्या होते हैं, करणवाचक, ये करण कारक के चिन्ह होते हैं और ये क्या होते हैं, क्रिया का करने का एक साधन होते हैं। जैसे कि आपका जो है ये भटका, झूला, तो ये क्या होते हैं, जैसे कि आपका है फल किस पर पड़ता है, किसी चीज़ को काम करने का एक साधन होता है उसके ऊपर। जैसे झाड़ू, आपने क्या है, झाड़ू, ऊ प्रत्यय, इसमें क्या लगा है, झाड़ू में ऊ प्रत्यय लगा है। रेती, फांसी, भारी, धुलाई, बेलन, ये क्या होते हैं, ये सारे साधन होते हैं। धोकनी, करनी, सुमरी, छलनी, फूकनी, तो ये क्या होते हैं, ऊ, ई, न और नी जो है ये प्रत्यय किस में याद होते हैं, आपके ये करण कृदंत में होते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भाव। भाव क्या होते हैं, हमारे फीलिंग होती है, इमोशन होते हैं, यानी कि क्या होते हैं ये चीज़ें, हम क्या भाव को हम जो है वो फील कर सकते हैं, देख और जो महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, यानी कि ऐसे प्रत्यय जो शब्दों से जुड़ने के बाद उस शब्द को भाववाचक संज्ञा में बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं, जो आपको एब्स्ट्रैक्ट टाउन में बदल देते हैं, जैसे ब्रेव, बहादुरी हो गया आपका, इस टाइप के। जैसे आपके क्या करते हैं, जैसे जो आपका ये क्या होगा, आपका भाववाचक कृदंत होगा। जैसे कि आपका ती है, ए है, आवा है, आई है, आवट है। जैसे घबराहट होगी, चिल्लाहट हो गई, इन किसी ने की अंदर की घबराहट आप देख थोड़ी ना सकते हैं, फील कर सकते हैं। चिल्लाई हट जो है वो फील कर सकते हैं। कमाई को आपको जो है वो क्या कर सकते हैं, ये एक जो है वो इमोशन है, एक भाव है, फीलिंग है। बुलावा, पछतावा, छलावा, ये क्या है आपका, यानी कि अन, ती और ए, आओ, आई, आहट, ये प्रत्यय आपके कौन से होते हैं, आप लोगों को याद रखने हैं, ये होते हैं आपके भाववाचक कृदंत। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, फिफ्थ तो हमारा हो जाएगा क्रियावाचक, यानी कि जो है सेंटेंस में क्या होता है, क्रिया का जो है किसी शब्द से जिसे क्रिया के होने का जो है वो पता चलता है, यानी कि जो क्रिया क्या होती है, हम कोई एक्शन जो है वो करते हैं, कोई काम है वो करते हैं। जैसे कि डूबता, बहता, ता हो गया आपका, या हो गया, आ हो गया, ना हो गया, कर हो गया, ये सारे किस में आएंगे, आपके ये आएंगे क्रिया जो वाचक कृदंत में आएंगे। जैसे डूबता, बहता, चलता, यानी कि चलना क्या है, एक क्या है आपकी क्रिया है, और इसके पीछे हम अगर ता प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या बनता है, बन जाएगा चलता। नेक्स्ट है खोया, बोया, ये क्या होते हैं, ये आपकी क्रिया को जो है वो शो कर रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, जो आपका क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड सेकंड आपका तद्धित प्रत्यय, कई बार इसकी डेफिनेशन पूछी गई है तो आप लोगों को याद करना है। कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो धातु के जो है वो पीछे लगने के बाद उसके जो है वो रूप को, शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। और तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय के जो भेद हैं वो 5 भेद होते हैं। आई होप आप लोगों को उनको अच्छे से समझ गए होंगे। तद्धित प्रत्यय जो है वो से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, वे क्या होते हैं, शब्दांत जो है वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि आपका चतुराई, चतुर क्या है आपका जो है, ये क्या होती है आपका संज्ञा स्वरनाम और विशेषण की वजह से क्या आता है, इसमें चेंजेस आता है। संज्ञा स्वरनाम और विशेषण के क्या लगते हैं, ये अंत में लगते हैं। जैसे चतुर क्या हो गया, चतुर कोई संज्ञा हो सकती है, तो यानी कि जैसे कि आप पहले मुख में शब्द विशेषण शब्द आ जाता है, फिर हमने विशेषण में आई प्रत्यय, चतुर क्या है, यानी कि चालाक है, ये उसकी विशेषता, संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। तो ये क्या हो गया, विशेषण के बाद में जब हमने आई प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, ये चतुराई बन गया, यानी कि क्या बन गया, विशेषण के बाद में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।
जैसे कि आपका पछताना, जगना, पंडित, चतुर, ठाकुर, इनके पीछे जब हम आई प्रत्यय लगा देते हैं तो पछताना का पीछे जब आई प्रत्यय लगाते हैं तो पछताई बन गया। जगना के पीछे आई प्रत्यय लगा देंगे तो जगाई हो गया, पंडिताई होगा, चतुराई होगा। जैसे कि पंडित के बाद जो हम आइन प्रत्यय लगा देते हैं तो पंडिताइन हो गया, ठकुराइन हो गया। तो ये आइन जो प्रत्यय है ये किस में आएगा? आपका तदित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आनी प्रत्यय और का पंच आयत हो गया आपका लोहार, सुनार, गांव, दूध, ये किस में आएंगे? जैसे संज्ञा स्वर नाम के बाद में लगेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? आपके तदित प्रत्यय कहलाएंगे। नेक्स्ट है, अब हम देख लेते हैं कि तदित प्रत्यय के जो भेद हैं वो कौन कौन से होते हैं। इनके भी यानी कि ये क्या होते हैं, सब जो पार्ट होते हैं इसके तदित प्रत्यय, वैसे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तदित, और इनके सब भेद जो हैं वो भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, क्योंकि हमने बेसिक टू एडवांस जो है वो सारी चीज़ें पढ़नी है। हमारा जो एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कदित, जो कृत्यवाचक तदित प्रत्यय भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, सादृश्यवाचक, और नेक्स्ट हो गया आपका उन जो है वो वाचक तदित प्रत्यय। अब हम देख लेते हैं कि इनको मोटा मोटी तौर पर समझ लेते हैं कि कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं। ऐसे प्रत्यय जो शब्द में उड़ने के बाद जो है वो शब्द के लगने के बाद जो है वो क्या हो जाते हैं, शब्द में लगने के बाद इस तरह परिवर्तित कर देते कि शब्द से कार्य करने वाले का बोध होता है। अब किस तरीके से होता है? कौन करता कौन होता है? जो कार्य को करता है। जैसे कि सोना के पीछे हम आर लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? सुनार बन जाता है। लोहा के पीछे अब जब हम आर प्रत्यय लगा देते हैं तो लुहार बन जाता है। यानी कि क्या बन गया? ये कर्ता बन गए। कर्ता कौन है? जो लोहे का काम करता है, जो सोने का काम करता है। सुनार जो है वो कुम्हार हो गया। ये क्या है? यानी कि ये कर्ता को जो है वो मॉडिफाई करे। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ लेने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भाववाचक। भाव में क्या होता है? हमने जो हमारे भाव होते हैं यानी कि ये क्या होते हैं? ये हमें दिखाई नहीं देते, ये हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ऐसे प्रत्यय जो शब्द में लगने के बाद शब्द को क्या बना देते हैं? भाववाचक में बदल देते हैं, वो आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय लगने की वजह से कहीं कहीं स्वर संधि की जो है वो वृद्धि हो जाती है। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे भला, ये क्या होता है? हमारा भला, बुरा, ये क्या होते हैं? भलाई, बुराई, ये हमारे भाववाचक इमोशन होते हैं। तो इसके बाद अगर हम आई प्रत्यय लगा देते हैं तो ये क्या होते हैं? आपका भलाई, बुराई, चतुराई। तो यानी कि ये क्या बन जाते हैं? भाववाचक तद्धित प्रत्यय के अंदर आएंगे। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को पढ़ लेनी है वीडियो को पॉज कर करके, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं एग्जाम्पल आप लोगों को समझाऊंगी तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और आप लोग भी जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है इसको रोक रोक के। अगर एक बार समझ में ना आए तो आप जो वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है संबंधवाचक। संबंध क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं, यानी कि दो चीज़ों का आपस में किसी ना किसी चीज़ का संबंध होता है। तो ऐसा पढ़ते हैं जो किसी के बीच के संबंध का जो है वो पता चलता है। जैसे कि लखनऊ पंजाब हो गया आपका, तो लखनऊ के बाद में हम ई प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन गया? लखनवी। यानी कि लखनऊ और वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में जो उनके रिलेशन को शो करता है। जैसे कि आपका पंजाबी, गुजराती। शरीर के बाद जब हम ईक प्रत्यय लगा देते हैं तो शारीरिक, नैतिक, धार्मिक, यानी कि क्या करते हैं? ये उनके बीच रिलेशन को, संबंध को शो करते हैं। नेक्स्ट है गणना। गणनावाचक क्या होते हैं? जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, शब्द लगने के बाद संख्यावाची शब्द बना देते हैं। संख्यावाची यानी कि काउंटेबल चीज़ बना देते हैं। जैसे कि काउंटेबल क्या करते हैं? जैसे कि हम किसी चीज़ को गिनते हैं, जैसे इक प्लस में हरा लगा देते हैं तो इक हरा, दो प्लस में हरा लगा देते हैं दो हरा, यानी कि एक और दो, तीरा, पांचवा, छठा, 10वां, 8वां ये बना देते हैं। तो ये किस में आएंगे? आपके गणनावाचक के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है गुण। गुण यानी कि क्या होते हैं? किसी चीज़ की क्वालिटी होती है, किसी चीज़ की क्वालिटी को क्या करते हैं? यानी कि उसके गुणवाचक, उसकी अवस्था को, उसकी दशा को जो है वो शो करते हैं ये प्रत्यय। जैसे कि आपका भूख हो गया, भूख के बाद जब आ लगा देते हैं यानी कि क्या बन गया? भूखा। यानी कि व्यक्ति का गुण बता दिया कि गुण है, उसकी दशा है, उसको बता रहा है कि प्यासा है, भूखा है, मीठा है। तो यानी कि क्या बता रहे हैं? उसकी अवस्था को शो कर रहा है, उसके गुण को, क्वालिटी को जो है वो शो करता है। नेक्स्ट है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय जो है वो कौन से होते हैं? यानी कि किसी स्थान को इंडिकेट करते हैं, किसी स्थान का जो है वो बोध कराते हैं। कराने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो होते हैं आपके स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे कि दिल्ली के साथ हम जो है प्लस वाला लगा देते हैं प्रत्यय तो क्या बन जाता है? दिल्ली वाला, बनारस वाला। तो यानी कि क्या होते हैं? पटना, ई प्लस में ईया लगा देते हैं तो क्या
लगा देते पटनिया, मुंबईया, नागपुरिया, जयपुरिया, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे, आपके स्थान को शो करती हैं, यानी कि ये कहाँ का है। किसी को हम जयपुरिया बोलेंगे तो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा कि भाई ये जयपुर से इसका जो है वो संबंध है। नेक्स्ट है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, जिन प्रत्यय को जोड़ने से जो है न शब्दों में क्या बनता है, समानता का जो है पता लगता है। समानता यानी कि किसी चीज़ की जो एक जैसी जो चीज़ें हैं उनका पता चलता है। जैसे कि पीला प्लस में सा तो पीला सा, पीला सा, नीला सा यानी कि नीला सा, हरा सा, सुनहरा, रूपहरा, तो यानी कि क्या बनता है, इसकी जो है क्या बनाता है, इसके सादृश्यता, इसकी समानता को जो है वो शो करता है। नेक्स्ट है उनवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, जो किसी वस्तु व्यक्ति की लघुता, प्रियता, हीनता आदि का जो बोध कराते हैं वो क्या बनाते हैं। जैसे कि टोप प्लस में आपका जो है वो ईल बना देते, टोपी, कोटी, टोकरी, तो ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं उन प्रत्यय जो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत जो है वो आते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किए प्रत्यय के जो वो कितने भेद होते हैं। आपके प्रत्यय के 2 भेद ही होते हैं। आपको नेक्स्ट फर्स्ट है हमारा कृदंत प्रत्यय, जो किसी धातु के बाद में लगकर जो है वो उसको शो करता है। नेक्स्ट है तद्धित प्रत्यय, जो संज्ञा सर्वनाम के बाद में लगकर जो है वो शब्द का अर्थ जो है वो परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट हमने 5 इनके सब पार्ट पढ़े। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का प्रत्यय से आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। एस्टेट के ऑलमोस्ट हमारे जो है वो हिंदी ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं प्रीवियस ईयर में एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए। एक जो हमारा टॉपिक बचता है वो बचता है संधि। कल के जो है वो वीडियो में हम संधि करेंगे, जो है वो उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अक्टूबर में हम करेंगे हिंदी ग्रामर की जो है प्रैक्टिस। तो यानी कि 15 में से 15 नंबर दिलाने की मेरी गारंटी है। उसके लिए आपको जो चैनल पर बने रहना है, वीडियो को हर रोज़ देखना है। जिस भी आपको जो सब्जेक्ट की जो है वो प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर वॉच करना है। सो बाय बाय एवरीवन।